आए हैं, 4 विकेट इन्होंने चटकाई थी आज। रन कुल 104 ही हैं इनके। अच्छा वैसे बेस्ट 18 का है लेकिन एवरेज 20 की है। ऐसा भी होता है। बाउंसर के साथ इनका स्वागत किया गया है। जैसे एक और चीज होती है ना वीरू और इरफान, बॉलिंग क्योंकि आप बार बार कर सकते हैं, उसमें गलतियों का आपके पास वो विकल्प रहता है, तो बॉलिंग वो एज अ साइड वो डेवलप थोड़ी जल्दी होती है। बैटिंग मुश्किल होती है। बैटिंग के अंदर एक गलती यानी कि अब अगला मौका अगले मैच में मिलेगा। ये अच्छा कैच पीछे, कैच कोई आसान नहीं होता। फ्री होम डिलीवरी भी एक्सेप्ट तो करनी पड़ती है। तो बैटिंग में चुनौती यूएस से महसूस करने वाली है थोड़ी सी ज्यादा। ये भारत ने 161 बनाए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि 161 चेज होने चाहिए, लेकिन अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए 162 रन चेज करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पे ही सवाल उठते हैं। क्योंकि इतनी क्रिकेट वो इंटरनेशनल खेलते नहीं है, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते नहीं, उस दबाव में खेले नहीं है, तो जरूर दिक्कत होती है। 18 के बाद 111 पर 7। दुनिया की सबसे मुश्किल लीग, बड़े खिलाड़ी, बड़ा मैच, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या। ऐतिहासिक महासंग्राम के लिए टाटा आईपीएल जल्द आ रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान ग्रुप ऑफ डेथ में है। ये जो हारा वो आगे जाने के अपने ख्वाबों को शायद बड़ा मुश्किल बना देगा। दैट इज न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, चेन्नई में होगा। दिन का मुकाबला, स्पिन वहां पर दिखेगी। फिर हम आएंगे मुंबई, इसी मैदान पे आपको मिलेंगे इंग्लैंड के सामने नेपाल। नेपाल का पैशन और इंग्लैंड की पावर, बैटिंग में उनकी गहराई है, इसमें डाउट नहीं है। और फिर हमारे जो को होस्ट हैं श्रीलंका, उनका पहला मुकाबला कल आयरलैंड के साथ, वो ऑफ कोर्स श्रीलंका में ही होगा। चेन्नई में बड़ा मुश्किल है, वहां पे वो जो गेम होगा वो कड़ा मुकाबला होगा। चेन्नई में दिन का मुकाबला, अफगानिस्तान की स्पिन, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, मजा आएगा भाई। इसमें एक और इंटरेस्टिंग मोड़ है न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से वीरू। ये पहला फंस गए सामने अफगानिस्तान, इसके बाद सांस लेने का मौका नहीं है। उसके बाद फिर आएगा साउथ अफ्रीका, तो फिर एक बार फिसले तो फिर पिछले साल जैसा काम हो जाएगा। पिछले टूर्नामेंट में बाहर हो गए थे यार, इतना बुरा भी नहीं खेलती न्यूजीलैंड जितना आप उन्हें कह रहे हो कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान को आप इतना बैक कर रहे हो। पिछले साल जरूर पिछले वर्ल्ड कप में हो सकता है वो खराब खेले हो, लेकिन अभी भारतीय टीम के खिलाफ खेले, हारे 4-1 से, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी उन्होंने बेहतरीन की। हर बार 200 180 का आंकड़ा पार किया है। उतने रन बनाए न्यूजीलैंड ने, तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो। उनकी बल्लेबाजी भी वो दमखम नहीं है अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में। इरफान, थोड़ा सा कद जरूर छोटा हुआ है अफगानिस्तान का पिछले विश्व कप से लेकर अब तक। एशिया कप उसका उदाहरण था। हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा तो महसूस होगा कि जब वो मारते हैं तो गेंदबाज को कैसा महसूस होता है। ये दवाई कड़वी है, ये छक्का है। शुभम का एक कमाल का शॉट, पावरफुल शॉट, फुल टॉस गेंद, साधारण गेंद हार्दिक पांड्या की। वहां पे ये शुभम ने ताकत दिखाई है, पूरी ताकत दिखाई है। शॉट खेल के वो दर्द में नजर आ रहे थे, लेकिन शॉट खेलते हुए नहीं, ये दर्द गेंदबाज को दिया है शुभम ने। 44 रन 9 गेंदे, ये टारगेट बहुत दूर है, लेकिन यूएसए ने बीच बीच में दिखाया कि थोड़ी बहुत फाइट करना जानती है। बल्ला फिर जोर से घुमाए, नो मैंस लैंड में गिरेगी जाके गेंद। चले एक पांव पे भागने का कर रहे हैं प्रयास। वैसे इस मैदान ने एक पांव पे एक बहुत बड़ी पारी देखी थी, वो विश्व कप के इतिहास की शायद सबसे बेहतरीन पारी थी। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान एट द वानखेड़े स्टेडियम। ये भी नो मैंस लैंड में जाके गिरी है और कवर्स के ऊपर से गई, तो वहां कोई नहीं था, वो ग्रीन सा लैंड खाली था। यहां पर भी वैसा ही है, पहुंच नहीं पाए दोनों बार।
भारतीय फील्डर्स। अब केवल औपचारिकता रह गई है। कितनी सारी नो बॉलें डले, कितने सारे छक्के लगे, तब जाकर आखिरी ओवर में 41 रन पूरे होंगे, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो केवल औपचारिकता है, 7 गेंदें डालनी है भारत को और उसके बाद भारत ये मुकाबला जीत जाएगा। पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का अपना। बढ़िया यॉर्कर के साथ ओवर की समाप्ति 121 पर 7।